मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको जेठ मास की निर्जला एकादशी के बारे में उनकी कथा सुनाना चाहती हूँ। इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी को भीमसेन ने किया था। अगर आप पूरे साल व्रत नहीं कर सकते तो इस एक एकादशी के करने से पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इसलिए इस दिन हो सके तो सूखी तुलसी का दिया जलाए, अगर नहीं है तो घी का दिया जलाए, रात को जागरण करें और अन्न जल दूध दही ये सब दान करें, फल दान करें। इससे हमें कई गुना फल होकर मिलता है। इस पर जब भीमसेन एकादशी नहीं कर पा रहे थे तो उनको व्यास जी ने इस प्रकार समझाया। बोल एकादशी माता की जय। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी का दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इससे व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों के एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मास से जल से अधिक जल नहीं करना चाहिए। यानी एक हमारे अंगूठे के अंदर जितना गड्ढा होता है उसके बराबर जल ले सकते हैं। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 8 मास से अधिक जल मद्यपान समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी का फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात सोम भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनकी पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। उसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से उपदेश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र,
जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, छाता, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कथा को प्रेम पूर्वक सुनते पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण। तुम करो भीम जी का देसी, तारा हो जाएगा उतार। भरत बड़ा है का देसी, मैं बाग बगीचे बनवाए दूँ। बागों में माली बिठवाए दूँ। मुझसे भरत न होवे भगवान, भरत बड़ा है का देसी। मैं तो ताल तलैये खुदेवाए दूँ। तालों पे धोबी बिठे वाए दूँ। मुझसे भरत न होवे भगवान, भरत बड़ा है का देसी। मैं तो कुएं तालाब खुदेवाए दूँ। कुएं पे झिमर बिठवाए दूँ। मुझसे भरत न होवे भगवान, भरत बड़ा है का देसी। मैं तो गौशाला बनवाए दूँ। गौओं को चारा डलवाए दूँ। मुझसे भरत न होवे भगवान, भरत बड़ा है का देसी। मैं तो कन्या दान करवाए दूँ। मैं तो बामन की बेटी ब्याए दूँ। मुझसे भरत न होवे भगवान, भरत बड़ा है का देसी। तुम करो भीम जी का देसी। बोली काशी माता की जय। भीमसेन ने मतलब इतने इतने दान करने कही, लेकिन इतने दान भी एकादशी के बराबर नहीं है। इसलिए ये एकादशी आपको जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं हो सकते तो उस दिन दोबारा स्नान कर ले या एसी में बैठ जाए। इस तरह से ये व्रत हो सकता है। अगर बोली काशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।